सामने बोलते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन बच्ची ने जैसे बताया कि बिना किसी तैयारी के यहाँ एक गीत गाया, जिससे पता चलता है कि स्कूल में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है और हमें ऐसे बच्चों को सम्मानित करके बड़ा अच्छा फील हुआ कि हम बड़े अच्छे कार्यक्रम में आए और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सभी जो पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का, हर एक बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा करे, हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा कर रहा हो, तो आप उसके टैलेंट को पहचानें और उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं, उसको उसी फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करें। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो आप स्पोर्ट्स में उसको भेजें। सिर्फ हम ये सोचें कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना कोई ये उसके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारी प्रतिभाएं अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, तो आप सिर्फ दूसरे बच्चे से कंपेयर बच्चे को पढ़ाई के बेसिस पे ना करें। हर एक बच्चे की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, आप उस पर ध्यान दें और एक बच्चे के लिए अपना एक विज़न ज़रूर तैयार करें कि मेरा बच्चा आज से 10 साल बाद कहाँ होगा, और उसमें भी उस बच्चे की सहभागिता ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल छोटे बच्चों से हम उनके डिसीजन के बारे में पूछेंगे, उनको तो आप बिल्कुल फ्री छोड़ दें, वो खेलें कूदें पढ़ें सारे ही काम करें। लेकिन जब बच्चा आपका 10th क्लास कर लेता है तो उसके बाद ज़रूर आप उससे पूछें कि वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है और वो कौन से फील्ड में आपको क्या उसके परसेंटेज के बेसिस पे, उसके एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप उसको किस फील्ड में भेजना चाहते हैं वो आप इंश्योर कर लें, और उससे आने वाले 5-7 साल बाद आप बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं इसके लिए अपना एक विज़न ज़रूर डेवलप करें। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चे जो है वो उस पर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें। आजकल ये सोशल मीडिया का युग है, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने एक स्कूल में तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस बच्ची के मन में क्या चल रहा था ये अभी तक मतलब हमारे उससे परे है कि उस छोटी सी बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो हमें बड़ा सेंसिटिव होकर पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम बड़ा चेंज हो गया है। हमारे टाइम में तो हमारे पेरेंट्स हमें थप्पड़ भी मार देते थे, बड़ा अच्छे से पीट भी लेते थे, टीचर्स भी, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी थी उस टाइम, और हमें तो अच्छा लगता था कि आज एक दिन बिना मार खाए चला गया स्कूल में। लेकिन अब वैसा टाइम नहीं है, तो आपको बड़ा सेंसिबल और सेंसिटिव दोनों ही होकर आपकी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। और टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि कई बार बच्चे अपने घर में कोई चीज़ नहीं बता पाते हैं, तो आप उनसे स्कूल में ज़रूर पूछें कि उनका मतलब मन उदास क्यों है, वो बात कम क्यों कर रहे हैं, तो उससे कम वो आपसे जुड़ेगा और एक अच्छी काउंसलिंग भी स्कूल में हो पाएगी। तो मैं दूसरा जो भी यहाँ पेरेंट्स उपस्थित हैं जो 2 व्हीलर वगैरह चलाते हैं, तो उनसे ये मेरा निवेदन है कि आप हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें और अपने बच्चों को में भी ये आदत डालें, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। मैं पुलिस अधिकारी होने के नाते मैंने बहुत से एक्सीडेंट बड़ी नज़दीकी से देखे हैं, जिसमें सिर्फ सिर की यहाँ पर एक छोटी सी चोट के कारण हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो सकता है। तो आप अपने बच्चों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और बच्चे आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो अपने जीवन का ज़रूर ध्यान रखें और गाड़ी चलाते टाइम लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और बाकी तो आप पेरेंट्स जो है अभी ये जो जेन जी जो बच्चे हम जो पढ़ते हैं ये बड़े एडवांस बच्चे हैं और हमारी जनरेशन से बहुत आगे का सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ तारतम्य बनाकर चलें और ये जो जनरेशन गैप है उसको कम करने की कोशिश करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खुलें और उनसे अधिक से अधिक बात करें ताकि वो अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाए। और मैं फिर से ये ब्रेन पावर स्कूल के आयोजकों को, ये संस्थापकों को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में अतिथि बनने लायक समझा और हमें यहाँ बुलाकर हमारा सम्मान किया। और आगे भी हम स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम ज़रूर तत्परता से यहाँ पर आएंगे। और सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, यहाँ के आयोजकों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगा जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए है कि बच्चों का जो हम टारगेट सेट करते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको 2 पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की ज़रूर बताएं कि कौन है मेरे राह की रुकावट, कौन है मेरे राह की रुकावट, मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर मेरे मन सरोवर के भीतर जल रही उस तृष्णा को पहचानता हूँ। तो उनके मन के अंदर जो बर्निंग डिज़ायर है उसको हमेशा बनाए रखना है और उसको साकार करने में आप पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत।